क्यों मैंने कोई वीडियो नहीं शेयर किया येन कैरी ट्रेड के ऊपर या यूएस के रिसेशन फियर के ऊपर, या आई मीन लास्ट 1 वीक या लास्ट 10 डेज़ में यू विल नॉट सी कि मैंने कोई भी वीडियो शेयर किया था। और ये वीडियो भी मैं वीकेंड पे शूट कर रहा हूँ और इसको आते आते ऑलमोस्ट मंडे मॉर्निंग हो जाएगा। तो मैंने ये 10 दिन मैंने क्या किया। तो जनरली क्या होता है कि जब टू मच वॉलेटिलिटी होती है या बहुत बड़ा एक न्यूज़ का या कोई भी एक न्यूज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट लगता है कि बाज़ार को ले रहा है, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? द बेस्ट इज़ टू डू नथिंग। आप अगर इस टाइम पे या इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना लेने की सोच रहे हैं ना बेचने की सोच रहे हैं, और आप सिर्फ न्यूज़ फ्लो को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और रेस्ट में, या आप आई मीन पीसफुली न्यूज़ फ्लो को समझने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। अगर न्यूज़ फ्लो को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि होता क्या है कि ये सारा न्यूज़ फ्लो है। अगर ये बहुत ही ख़राब न्यूज़ फ्लो होता फिर भी एक ट्रेडिंग बाउंस आएगा, और ट्रेडिंग बाउंस आने के बाद 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता आपको टाइम मिलेगा इफ़ यू वांट टू एग्ज़िट। और अगर न्यूज़ फ्लो के बेसिस पे या हर न्यूज़ फ्लो के बेसिस पे आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिएक्शन देंगे तो आई मीन यू विल गेट टायर्ड। तो ऐसे सिचुएशंस में आइडियली यू शुड अवॉइड। हाँ, 2 चीज़ आपको डेफिनेटली करनी है कि आपको अपनी कंपनी की सेल्स ग्रोथ और अर्निंग्स ग्रोथ के ऊपर फोकस रखना है, वो आ रही है कि नहीं। लगभग मेरे पोर्टफोलियो में जितनी कंपनियां हैं 8-9, उन 8-9 में से सिर्फ एक कंपनी ऐसी है जिसके सेल्स ग्रोथ नेगेटिव आए हैं, और उनकी कमेंट्री मैंने सुना तो कमेंट्री इज़ पॉजिटिव। तो 1-2 क्वार्टर तक आई विल गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट, बट अदरवाइज देयर इज़ नो इशू इन नो कंपनी। तो यूएस रिसेशन में जाएगा तो इंडियन मार्केट के ऊपर उसका इफेक्ट ज़रूर आएगा। येन का अनवाइंडिंग होगा और कैरी ट्रेड की वजह से आई मीन जो फंड है वो जापान वापस खींचेंगे, तो इंडिया में अनवाइंडिंग ज़रूर होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस बिज़नेस में लगाए हैं उसके प्रोडक्ट्स लोग ख़रीदना बंद कर देंगे। द इकोनॉमी डजंट स्टॉप, द कंजम्पशन डजंट स्टॉप, द बिजनेस डजंट स्टॉप। वॉट हैपन्स इज़ कि फ्यूचर की अर्निंग्स के ऊपर जो मार्केट अप डाउन हो रहा है वो बढ़ जाता है। फ्यूचर अनसर्टन हो जाता है और उस अनसर्टनिटी की वजह से किसी को लगता है कि डूम्सडे इज़ देयर, और किसी को लगता है कि आई मीन ब्यूटीफुल डेज आर बैक, और उसकी वजह से वॉलेटिलिटी होती है। फोकस ऑन द अर्निंग्स एंड ट्राई टू डू नथिंग इन दिस सिचुएशन। इसमें होगा क्या कि आप अपनी एनर्जी कंजर्व करेंगे, आप अपने रिसर्च को बढ़ाएंगे। आप माने अगर आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का एग्जांपल देखें, राकेश झुनझुनवाला जी ने अगर टाइटन को 2002 में ख़रीदा तो उनको 2008 में कभी भी ऐसा मौका नहीं समझ में आया कि भाई यहाँ से मैं टाइटन बेच के वापस नीचे ख़रीद सकता हूँ। देयर वॉज बैड डेज। वॉरेन बुफे ने कोको कोला को जो लिया, ही कुड हैव सेंस्ड 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर उन्होंने नहीं समझ में आया और उन्होंने आई मीन डेफिनेटली कोविड के टाइम पे उन्होंने कुछ भी फ़ंड डिप्लॉय नहीं किया, और फंड डिप्लॉय नहीं करने की उनकी वजह थी कि उनको ऐसा लगता था कि इंश्योरेंस क्लेम्स आ जाएंगे। तो उस टाइम पे भी उन्होंने कोको कोला को तो नहीं बेचा, क्योंकि पीपल विल ड्रिंक कोको कोला इवेंचुअली। अभी एप्पल ने माने देर आर लॉट्स ऑफ माने पीपल हु आर स्पेकुलेटिंग कि उन्होंने एप्पल क्यों बेचा, और वो उनके शेयर होल्डर के लेटर में ही पता चलेगा, उसके आगे सब स्पेकुलेशन है। आप जितने वीडियोस चाहे देखना चाहे देख लो, सब क्लिक बेट थंबनेल्स होते हैं। हाँ, काम के इन्फॉर्मेशन 2-4 यूट्यूबर्स ज़रूर देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर क्लिक बेट इन्फॉर्मेशन। तो इसमें सबसे अच्छा मेरे को जो वीडियो लगा, या सबसे अच्छा मेरे को जो एक वन लाइनर लगा, वो बसंत माहेश्वरी जी का था कि मार्केट बीन बजाएगा और आपको नाचना नहीं है। और ये बहुत ही माने करेक्ट एनालॉजी है। आई मीन बहुत कुछ मार्केट में आता है, किसी को छींक आ गई तो भी मार्केट में आई मीन मार्केट के लेवल के ऊपर हो सकता है। अब नॉर्थ कोरिया का एक स्टेटमेंट आ गया, उसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अगर ये ऑल टाइम हाई होता या 5-10% यहाँ से और ऊपर होता तो वो स्टेटमेंट के ऊपर भी कुछ भी हो सकता था।
तो ये है कि ये सारे आई मीन डेटा पॉइंट्स हैं, उन डेटा पॉइंट्स के ऊपर रिएक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। कीप योर काम, और आप अपनी कंपनी के अर्निंग्स ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ को देखिए, उनके डायरेक्शन को देखिए, उनके कैपिटल एलोकेशन को देखिए, वो कैपिटल कहाँ एलोकेट कर रहे हैं उसको देखिए। वो अगर कैपिटल को बराबर एलोकेट कर रहे हैं, कोई भी ऐसी आई मीन जैसे एक मेरी कंपनी है जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ, और उसको आई मीन जो मिडल ईस्ट में जो तनाव है उसकी वजह से कंटेनर्स की प्रॉब्लम आ रही है, एंड दे आर सेइंग कि नाउ वी आर वेल प्रिपेयर्ड। वो केप ऑफ गुड होप से अब वो कंटेनर्स को शिप कर रहे हैं और 15 डेज ज़्यादा डिले लग रहा है, बट इट्स नॉट आई मीन इट्स नॉट समथिंग दैट विल ब्रेक इवन द कंपनी। तो ठीक है, मैंने 5-10% या 15% वो कंपनी करेक्ट भी होगी, क्योंकि फ्यूचर जो है वो अभी भी मैंने द ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इज़ नॉट राइट, और ऐसे इन्फॉर्मेशन इज़ यूज़फुल टू मी। लेकिन अगर यही मिडल ईस्ट की क्राइसिस की वजह से अगर मैं अपने सारे शेयर बेच दूँ कि भाई अब तो इंडिया और यूएस के बीच में कंटेनर्स मूव ही नहीं करेंगे, देन इट्स नॉट द राइट अप्रोच। तो आपको मैंने मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कर देती है, और आपको पेशेंस और मेक श्योर कि यू डोंट बिकम अ रिएक्टिव पर्सन, बट यू एक्ट बेस्ड ऑन द डेटा, और एक्ट बेस्ड ऑन हाउ यू परस्यू दैट दोज डेटा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक्शन या हर न्यूज़ के ऊपर कोई ना कोई एक्शन लें।